बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 11th क्लास की उर्दू की है। बुक का नाम है गुलिस्तान अदब। तो आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 19 यानी सबक नंबर 19 है। लाइन से अगर हम चल रहे तो ये सबक नंबर 19 आ रहा है और मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की गज़ल नंबर 2 है। तो एक पहली गज़ल जो मैंने इससे पहले बना दी है तो वो आप लोग मेरी वीडियो देख लेंगे। तो हम गज़ल नंबर 2 पे चलेंगे। तो इससे पहले वाली जो गज़ल बनाई उसमें मैंने मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का तारुफ़ भी बता दिया है। तो यहाँ पर मैं एक एक शेर पढ़कर आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर दूँगी यानी तशरीह कर दूँगी। तो ऐसे को सबाक के हवाले से आप इस तरह लिख सकते हैं कि ये शेर हमारी दरसी किताब गुलिस्तानी अदब की गज़ल से लिए गए हैं, जिसके शायर जो है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब है। तो इसके बाद अपना जो भी तशरीह लिखना शुरू करेंगे। तो पहला मैं शेर पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद हम तशरीह करेंगे। देखिए, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तिश्ने फरियाद आया। तो इस शेर में कलीदी अल्फाज दीदाए तर है, जिन पर पूरे शहर का इन्हिसार यानी पूरा शहर जो उसी पर मुनसर करता है। दीदाए तर के एक मानी आंसू भरी आँखें और दूसरे मुरादी माने हैं आंसू भरी आँखें और दूसरे मुरादी माने हैं। बाज़ लोग दीदाए तर से महबूब की चश्म तर मुराद लेते हैं। इस एतबार से शेर के मतलब दो हुए। पहला मतलब ये है कि गालिब कहते हैं, मुझे एक बार फिर अपनी अश्क आलूद आँखें याद आईं, जब महबूब की जुदाई और इसके जुल्म सितम पर आंसू बहाए थे। इसकी याद के साथ दिल जिगर ने भी फरियाद करनी शुरू की कि इस रोने से हमारी तसल्ली नहीं होती, हमारी आरज़ू है कि खूब दिल खोल कर रोया जाए। मुरादी मानी के एतबार से इस शेर का मतलब ये होगा कि महबूब की आँखों की याद ने एक बार फिर दिल और जिगर को रोने पर मजबूर कर दिया कि हम तिश्ना फरियाद हैं, रोने ही से हमारी प्यास बुझेगी। यानी जब खूब रोने से जो है दिल का बोझ हल्का होगा। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अब सेकंड जो है शेर है, दम लिया था न क़यामत ने हुनूस, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया। तो इस वाले शेर में गालिब कहते हैं कि महबूब का हमारे पास से जाना किसी क़यामत से कम न था। इसके जाने के बाद अभी दिल को करार नहीं आया था कि फिर महबूब का वक्त सफ़र यानी रुखसत होना याद आ गया और फिर दिल जो है पहले से कहीं ज़्यादा बेचैन हो गया। अब अगला शेर है, उजरत फरियाद कहाँ, दिल से तंग आके जिगर याद आया। तो इस वाले शेर में गालिब कहते हैं कि महबूब की बेतनाई से पहले जिस तरह फरियाद दिल करता था, अब इसमें उतनी जुर्रत पहले की जैसी नहीं रही। यानी महबूब से फरियाद करने का हौसला नहीं है। दिल की इस कम हिम्मती को देखकर जिगर याद आया कि अब वो नहीं रहा जो फरियाद करता। मतलब ये कि दिल और जिगर महबूब ने फरियाद करते करते इस कदर कमज़ोर हो गए कि इसमें उनकी फरियाद की जुर्रत ही बाकी नहीं, उसमें हिम्मत ही बाकी नहीं है। देखिए अगला शेर है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। दश्त को देख के घर याद आया। गालिब कहते हैं कि महबूब की याद में तड़पते तड़पते जुनू तारी हो गया यानी दीवानगी आ गई, और जिस पर जुनू तारी होता है वो फिर घर में नहीं रह पाता, जंगल की राह लेता है। मगर जंगल की वीरानी देखकर उसे अपना घर याद आया। वहाँ भी कम वीरानी नहीं है, यानी घर और जंगल की वीरानी में कोई फ़र्क नहीं। अब अगला शेर है, मैंने जुनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। तो हमने उनकी तारुफ में पढ़ा था ना कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ने पहले जो है अपना तखल्लुस असद अख्तियार किया था, बाद में उन्होंने अपना तखल्लुस गालिब रखा था। तो ये जो है गज़ल का जो है आखिरी शेर है, उस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है शायर कह रहे हैं कि अगर हमें कोई दीवाना पागल सड़क पर नज़र आए तो बाद जो शरीर और बदतमीज़ बच्चे उसे सताते हैं और पागल पागल कहकर जो उसको पुकारते हैं और पत्थर वगैरह मारते हैं ना। तो अब ऐसे पागल कम ही नज़र आते हैं, लेकिन पहले जो अक्सर वो बेशतर सड़कों पर फिरते थे। गालिब के जहन में कुछ ऐसी ही बात थी। वो कहते हैं कि मैंने मजनू यानी पागल शख्स को देखकर पत्थर उठाया कि इससे मारूं,
फिर उसी वक्त ख्याल आ गया कि अगर मैं बड़ा होकर भी मैं भी ऐसा ही पागल हुआ तो लोग मुझे पत्थर मारेंगे। ये ख्याल आते ही उन्होंने जो है अपना पत्थर नहीं मारा। तो यहीं पर हमारी गज़ल हो गई है मुकम्मल पूरी। अब उसके बाद देखिए आगे हमारी मश्क हो रही है शुरू। तो यहाँ पर मश्क में पहला जो है लफ्ज़ व मायनी यानी अल्फाज और मायनी है। लफ्ज़ व मायनी, पहला लफ्ज़ है दीदा तर, रोती हुई आँख। तिश्ने फरियाद, फरियाद का बहुत ज़्यादा प्यासा। तिश्ना का मतलब प्यास होती है ना, तो फरियाद का शदीद ख्वाहिशमंद यानी फरियाद करने के लिए बहुत प्यासा होना। अब उसके बाद हम ये वाला हमारा पेज हो गया मुकम्मल। तो नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए अगले पेज पर लफ्ज़ है हुनूज़ यानी अभी तक, अब तक, अभी। वक्त सफ़र, सफ़र का वक्त, मुराद जुदाई। तो इस गज़ल से मुताल्लिक़ जो है गौर करने की बात है कि मतलब कि दूसरे मिसरे में जिगर तिश्ना फरियाद की तरकीब में जिगर तिश्ना तिश्नगी के इज़हार का कलमा मुबालगा है। चुनांचा जिगर तिश्ना फरियाद के मानी हुए फरियाद के लिए बेइंतहा प्यासा जिगर है ना। शायर ने दीदा तर की रियायत से फरियाद की तिश्नगी का जिगर कहा है। तो मुगालबा उसको कहते हैं उस कलाम को जिसमें बढ़ा चढ़ा कर उसको पेश किया जाता है ना। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है ना जिगर तिश्ने फरियाद यानी मेरा जिगर जो है फरियाद के लिए प्यासा हो गया। तो बहुत ज़्यादा मुगालबा, तो जिगर तो प्यासा नहीं होता ना। तो ये मुबालगा बढ़ा चढ़ा कर बयान करने को मुबालगा कहते हैं। अब सवालात हमारे शुरू हैं, 3 सवालात हैं। उसके बाद अमली काम है, तो तीनों के हम जवाबात देख लेंगे। तो पहला सवाल है गज़ल के मतले का मफ़हूम अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो मतला गज़ल के पहले शेर को कहते हैं जिसके दोनों मिसरे जो हम काफ़िया होते हैं। तो हम इनके तीनों के जवाबात देख लेते हैं हम। तो देखिए इस गज़ल के मतलब का मफ़हूम जो है ये शेर में दीदा तर के एक मानी है आंसू भरी आँखें और दूसरे मुरादी मानी है यानी बाज़ लोग दीदा तर महबूब, दीदा तर से महबूब की चश्म तर मुराद लेते हैं यानी महबूब की भीगी हुई आँखें। इस एतबार से शेर के मतलब दो हुए। पहला ये कि गालिब कहते हैं कि मुझे एक बार फिर अपनी अश्क आलूद आँखें याद आईं जब महबूब की जुदाई और इसके जुल्म सितम पर आंसू बहाए थे। इस याद के साथ दिल जिगर ने भी फरियाद करनी शुरू की कि खूब खुल कर रोया जाए। मुरादी माने कि महबूब की आँखों की याद ने एक बार फिर दिल और जिगर को रोने पर मजबूर कर दिया कि हम तिश्ने फरियाद हैं, रोने ही से हमारी प्यास बुझेगी यानी खूब रोने पर दिल का बोझ जो है हल्का होगा। अब अगला सवाल है शायर को दश्त देखकर घर क्यों याद आया। दश्त का मतलब होता है जंगल। तो जंगल देखकर घर क्यों याद आया। शायर जब दश्त में पहुंचा तो इसे वीरानी ही वीरानी नज़र आई। तब उसे अपने घर का ख्याल आया कि वहाँ भी कुछ कम वीरानी नहीं है, दश्त और घर एक जैसे हैं। तो दश्त के माने जंगल के हैं। अब सवाल नंबर 3 है दूसरे शहर में वक्त सफ़र याद आया कहकर किस बात की तरफ इशारा किया है। महबूब का आशिक के पास से जाना ही वक्त सफ़र है। महबूब के चले जाने से आशिक, तो महबूब के चले जाने से आशिक बेचैन हो गया कि अभी तो महबूब आया था और हम चाहते थे कि वो हमारे साथ रहे, लेकिन महबूब ने आते ही जाने का इजहार कर दिया। इस तरह इसने एक बार फिर आशिक को तड़पा दिया। तो अब हम अमली काम हमारा है इस शेर से गज़ल के ऐसे अल्फाज की फ़हरिस्त बनाई है जहाँ शायर ने इजाफ़त का इस्तेमाल किया। तो इजाफ़त भी आप लोग मेरे ग्रामर की प्लेलिस्ट में देख लेंगे। इजाफ़त की मैंने जो है तारीफ़ भी बता दी उसमें, तो आप देख लीजिएगा। इजाफ़त जब दो लफ्ज़ों को हम जोड़ते हैं तो पहले लफ्ज़ के आखिर में जो है ज़ेर लगाते हैं या हमज़ा लगाते हैं या ये वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए जवाब है दीदा तर, तो यहाँ पर हमज़ा लगाया। तिश्ने फरियाद, वक्त सफ़र, जुरत फरियाद ऐसे अल्फाज हैं जिनमें शायर ने इजाफ़त का इस्तेमाल किया। यहाँ पर हमज़ा का इस्तेमाल है ना, दीदा तर, तिश्ने फरियाद। तो देख लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे। और भी अल्फाज आप लोग इजाफ़त के देखिएगा, गज़ल में तो ये अल्फाज हैं। तो देखिए हमने अमली काम में इजाफ़त वाला भी कर लिया। उसके बाद अगला जो है अमली काम में ये देखिए इस गज़ल को याद कीजिए। तो आपको ये वाली गज़ल याद करनी है अच्छी तरह से। तो हमारी जो गज़ल मुकम्मल हो गई, सारे क्वेश्चन आंसर अमली काम वगैरह मुकम्मल हो चुका है। तो मैं अपनी
वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आप लोगों को मेरी गज़ल समझ में आ गई होगी और मेरे समझाने का अंदाज़ भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हिम्मत भी बढ़ाइए, मेरी हेल्प भी कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।